तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत बढ़िया टॉपिक पे भी कौन-कौन से तारों से या ग्रहों से ऋषि मुनि धरती पर आए थे। तो आज ये आपको ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है क्योंकि हमें तो लगता है कि सब इसी पृथ्वी पर ही पैदा हुए, पृथ्वी पर ही मरे, लेकिन यहाँ मुक्त हुए या मरे जो आप शब्द यूज़ से समझना चाहें। तो आज हम ये समझेंगे कि कौन-कौन से ऋषि मुनि धरती के बाहर से भी आए थे। तो पौराणिक कथा और वैदिक शास्त्रों के अनुसार ऋषि मुनियों और देवताओं का निवास विभिन्न तारों और ग्रहों पर बताया गया है जहां से वे धरती पर आते और अपना कार्य करते थे। वे देवता और ऋषि विशेष तारामंडल या ग्रहों से संबंधित माने जाते हैं। तो इनमें से कुछ प्रमुख है जैसे सप्तर्षि मंडल, जिसे बिग डीपर ऐसा कुछ वो शब्द को यूज किया जाता है। सप्तर्षि मंडल को सप्त ऋषियों का निवास स्थान माना जाता है। जैसे आप पृथ्वी से अगर रात को देखेंगे तो आपको 7 तारों का एक समूह दिखेगा, जिसे सप्तर्षि मंडल कहा जाता है। सप्तर्षि मंडल आकाश गंगा में एक विशेष स्थान है, जिसे बिग डीपर या उर्सा मेजर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सप्त ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, भारद्वाज, जमदग्नि, गौतम और कश्यप निवास करता है। अच्छा, ये बात आपको समझना है कि भाई जो ये 7 ऋषि का नाम लिखा, तो मनवंतर बदल जाएगा तो ये ऋषि फिर से जब धरती पर आएंगे तो उनके नाम भी बदल जाएंगे, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं कि हर मनवंतर में यही हो तो इसलिए आप कहेंगे भाई ये 7 के तो कोई और नाम थे। तो ये बार बार शास्त्रों में लिखा जाता है, हर मनवंतर में ये चीजें बदलती रहती है। तो नाम तो वही थे, मूल नाम वही था। जैसे किसी व्यक्ति का रीबर्थ होने से नाम तो बदल गया, आत्मा तो वही थी। तो वही सप्तर्षि की आत्माएं बार बार धरती पर आती है और अपना कार्य पूरा करते हैं। इन सप्तर्षियों का कार्य ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखना और धरती पर धर्म की रक्षा करना है भाई। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है पहला सप्तर्षि मंडल हमने देखा। अब है ध्रुव तारा। ध्रुव तारे को भगवान विष्णु का स्थान भी कहा जाता है और इसकी प्रमुखता भारतीय ज्योतिष में मानी जाती है। माना जाता है कि ध्रुव जिन्होंने कठोर तपस्या से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया, इस तारे पर विराजमान हुए। इससे प्रेरित होकर अन्य ऋषि मुनि भी धरती पर आकर तपस्या और धर्म का पालन करने लगे। उसके बाद है वशिष्ठ और अरुंधति, जिसे पुनर्वसु नक्षत्र कहा जाता है। तो वो वहां से आए थे। पुनर्वसु नक्षत्र को महर्षि वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति का प्रतीक माना जाता है। वशिष्ठ और अरुंधति को विवाह के आदर्श माने जाते हैं और इस नक्षत्र के प्रभाव में लोग संयम, धर्म और विवेक का पालन करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो शायद इसलिए शायद इसी नक्षत्र में शादियां भी ज्यादा होती होगी। मैं तो ज्योतिष हूं नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इतनी बड़ी बात है तो डेफिनेटली इसका एक कनेक्शन है। आगे है अगस्त तारा, जिसे कैनोपस कहा जाता है। तो अगस्त तारा को ऋषि अगस्त का स्थान माना जाता है। दक्षिण भारत में इसे अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे कैनोपस के नाम से भी जाना जाता है। ऋषि अगस्त इसी तारे से धरती पर आए थे और उन्होंने दक्षिण भारत में सनातन धर्म का प्रचार किया। आगे है पृथ्वी से बाहर की सप्तलोक यात्रा। ऋषि मुनियों का निवास और यात्रा सप्तलोक में भी माना जाता है। तो जो हमारे 7 लोक है, भूलोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, जनलोक, महरलोक, तपलोक और सत्यलोक और ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी और ब्रह्मांड के ये विभिन्न स्तर पर ये स्थिर है। इनमें महरलोक और तपलोक में महर्षि बृहस्पति, नारद, सनकादि ऋषि आदि निवास करते हैं और वे समय समय पर धरती पर आते हैं। तो भाई ये महरलोक और तपलोक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग जानते नहीं है इसके बारे में, लेकिन महर्षि बृहस्पति, नारद और सनकादि ऋषि वहां पर निवास करते हैं। फिर आया चंद्रलोक। तो चंद्रलोक को कई देवताओं और ऋषियों का निवास स्थान माना जाता है। जैसे चंद्र भगवान तो है ही, तो माना जाता है कि पितरों का लोक चंद्रलोक के समीप है। तो आप जैसे जानते हैं जीव मृत्यु पाते हैं तो 2 गति होती है, तो उसमें से एक जो पितृलोक वाली है, बराबर, तो वो चंद्र के समीप है। तो इसलिए कहते हैं कि चंद्र पर हमारे पूर्वज भी रहते हैं, जहां से ऋषि अपने पूर्वजों के आशीर्वाद के साथ धरती पर आते हैं। चंद्र के प्रभाव में मुनियों ने ध्यान, योग और साधना के विशेष सिद्धांत विकसित किए हैं। उसके बाद आता है शुक्र ग्रह। तो वहां से कौन आया भाई? तो ऊपर दैत्य गुरु, दैत्य असुरों के जो गुरु थे, वो शुक्राचार्य का निवास स्थान माना जाता है। शुक्राचार्य वेदों के ज्ञाता और तपस्वी माने जाते हैं। वे असुरों के गुरु थे और वे धरती पर आकर अपने शिष्यों को शिक्षा देने का कार्य करते थे। बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति को देवताओं के गुरु बृहस्पति का निवास स्थान माना जाता है और बृहस्पति देवताओं के शिक्षक और मार्गदर्शक थे। तो ये देवताओं के थे और वो असुरों के थे। इनका निवास बृहस्पति ग्रह पर माना जाता है और वह वहां से देवताओं को शिक्षा देकर धर्म की रक्षा के लिए धरती पर भी वो आते थे। आगे है नक्षत्र लोक। कई नक्षत्रों में ऋषियों का निवास माना जाता है, जैसे आद्रा, पुनर्वसु, पुष्प आदि नक्षत्र। ये नक्षत्र ऋषियों के तप, साधना और ज्ञान का प्रतीक माने जाते हैं और इनसे प्रभावित ऋषि अपने ज्ञान का प्रसार धरती पर करने के लिए आते हैं।
ऑब्वियसली ये जितने भी दिव्य आत्माएं बाहर गई हैं वो धरती पर इसलिए आती है कि ज्ञान, क्योंकि माया तो उनको पकड़ नहीं सकती क्योंकि उनकी बुद्धि में तो ऐसा परम ज्ञान है। तो ये धरती पर अपना कार्य करने आती है, इसलिए जो दिव्य आत्मा होती है उनको जन्म से ही पता होता है कि उनको क्या करना है। ये जो 84 लाख में ज्यादा फंसी हुई आत्मा ही नहीं जानती कि मैं क्यों पैदा हो गया, पता नहीं क्या करना है, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, करना क्या है। तो ये अज्ञानी आत्मा नहीं जान सकती, ये दिव्य आत्माएं पहले से जानती है, तो हमेशा याद रखो। आगे है सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 ऋषि भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाते हैं। ब्रह्मा जी ने अपने मन से पैदा किया था, संकल्पों से पैदा किया था, जो तप और ज्ञान के प्रतीक है। स्पेशल वेदों को दुनिया तक, वेदों का ज्ञान दुनिया में पहुंचाने के लिए माना जाता है कि ये ऋषि जन लोक में निवास करते हैं और यहाँ से वे ज्ञान और धर्म का प्रचार करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। देखो, हाँ, तो आज हमने ये भी जाना कि जन लोक में, तप लोक में, महर्षि लोक में कौन कौन रहता है। आगे महर्षि नारद, नारद मुनि सभी लोकों में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। वे देवलोक, ब्रह्मलोक और पृथ्वीलोक में आते जाते रहते हैं। मोस्टली ये 3 लोक की बात आती है, देवलोक, इंद्रलोक और पृथ्वीलोक, ठीक है। तो वे देवताओं, असुरों और मानवों के बीच संवाद स्थापित करते हैं और भक्ति और ज्ञान का प्रसार करते हैं। इनका कोई निश्चित स्थान नहीं है, वे ब्रह्मांड के विभिन्न लोक में भ्रमण करते हैं। आपने देखा नारायण नारायण करते हुए पूरी सभी लोकों में विद इन अ सेकंड पहुंच जाते हैं। तो अत्रि ऋषि का जो है वो है तारक लोक। अत्रि ऋषि का संबंध तारक लोक से माना जाता है। वे अपने तप के माध्यम से ब्रह्मांड की ऊर्जा को संतुलित करते हैं और धरती पर आकर अपने ज्ञान का प्रसार करते हैं। तारक लोक से वे धरती पर आकर धार्मिक और सामाजिक सुधार का कार्य करते हैं। तो भारतीय पौराणिक शास्त्रों के अनुसार ऋषि मुनि केवल पृथ्वी पर नहीं बल्कि ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों, ग्रहों, तारामंडलों में भी निवास करते हैं। ये ऋषि मुनि समय समय पर धरती पर आते हैं और अपनी ज्ञान साधना तपस्या के माध्यम से समाज को दिशा प्रदान करते हैं। सप्तर्षि मंडल, अगस्त तारा, बृहस्पति, शुक्र, अन्य लोक से ये ऋषि धरती पर धर्म, ज्ञान और शांति का संदेश लेकर आते हैं। यह माना जाता है कि इन ऋषियों की उपस्थिति और आशीर्वाद से धरती पर सदैव धर्म और सत्य का मार्ग प्रशस्त होता है। तो देखो, ज्ञान के बिना तो कल्याण नहीं होगा। हम 100 जन्म ले ले अज्ञान के साथ लो या 1000 जन्म ले लो, अगर ज्ञान ही नहीं है तो हम पूरी जिंदगी बस तारे ही देखते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। ये कहाँ से बने, क्यों बने, किस लिए बनाए गए, कौन रहता है, कौन आता है, कौन जाता है, आंखों से तो दिखेगा नहीं कि कोई हवा में उड़ के आया, भूत है क्या हवा में उड़ के आएंगे। तो ये आत्मा जो है वो निराकार फॉर्म में आती है। जब चाहे वो आकारी फॉर्म धारण करती है, वो चाहे तो साकार में भी हमारे मानव स्वरूप को भी धारण करती है, लेकिन टेम्पररी। मान लो वो आए, जैसे नारद मुनि आए और उन्होंने अपना जिसको जो बोलना है मैसेज दिया और तुरंत ही वो पहले आकारी रूप धारण करेंगे और जब परम धाम तक पहुंचना है तो निराकारी रूप धारण करेंगे। तो ये निराकारी, आकारी और साकारी का ये भेद आपको समझना पड़ेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।